कोरमा तो आपने बहुत ही तरीके का खाया होगा, लेकिन ऐसा कोरमा जो कि खुशबूदार देगी स्टाइल चिकन कोरमा आपने कभी नहीं खाया होगा। ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी की तरह है। आप इसको एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए आपने मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना होगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो करती हूँ आगाज़। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन कोरमा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और नहायत ही खुशबूदार बनता है, जो कि शादियों में बनने वाला ये चिकन कोरमा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप शादियों में ये कोरमा खाते हैं तो नान के साथ इसमें कुछ अलहदा ही खुशबू होती है, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये किस तरह से होती है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो यहाँ पर जी ये चिकन धोने का सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि चिकन को किस तरह से धोया जाता है। चिकन में हम डालेंगे सिरका। सिरका तकरीबन हम 5 चम्मच डालेंगे, इसमें 5 से 6 चम्मच सिरके का डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें नमक का डालेंगे। ये देखिए जी, भर के मैंने 2 चाय के चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। इसको अब हम थोड़ा सा मैरिनेट करने के लिए रखेंगे, यानी ये इसका स्टार्ट प्रोसीजर होगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। पानी मैंने इतना डालना है कि चिकन हमारा बिल्कुल डिप हो जाए। अब हाथ की मदद से हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे। इसको तकरीबन आपने 1 घंटा 2 घंटे के लिए आपने इसी तरह से रख देना है, लेकिन मैंने इसको रेसिपी तैयार करनी थी, इसलिए सिर्फ मैं इसको 1 घंटे के लिए ही रखूँगी। तो इस तरह से जी इसका जो है ना कलर भी चेंज हो जाएगा और जो इसकी होगी ना ब्लेडिंग ब्लूडिंग वो सारी ही इसमें से ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद जी हम करेंगे इसके प्याज को फ्राई। तो जब तक हमारा चिकन जो हमने धो के रखा है, हमने धो लिया, अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैं डाल दूंगी घी। कोरमा जो है ना असल में घी में ही मज़ेदार लगता है। आप इसको घी में ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। प्याज जो है ना घी में फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा कोरमे में। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने 2 अदद जो प्याज है दरमियाने साइज़ के, वो मैंने काट लिए और इसको मैंने ब्राउन करके निकाल लेना है। इस तरह से आप भी इसको ब्राउन करके निकाल लीजिएगा। तो प्याज मैंने जो है ना 2 अदद दरमियाने साइज़ के रखे थे। तो यहाँ पर जी प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए मैंने एक टिश्यू पेपर बिछा लिया था, या आप कागज़ या टिश्यू पेपर कुछ भी इसमें रख लें एक प्लेट में, और सारा प्याज जो है ना इसको निकाल के आपने अलहदा रख देना है इस तरह से। तो यहाँ पर जी प्याज मैंने एक साइड पे रख दिया है। अब आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ। यहाँ पर जी मेरे पास है दालचीनी का टुकड़ा, ये देखिए जी। और यहाँ पर है तेज़ पत्ते मेरे पास 2 से 3 अदद। और ये है थोड़ी सी बादियानी के फूल की पत्तियाँ। काली मिर्च है तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और ये एक बड़ी इलायची जो कि मैंने इस तरह से खोल दी है, इसको कूटा हुआ है थोड़ा सा। और ये है 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, और थोड़े से मेरे पास है लौंग। ये है 4 से 5 अदद मेरे पास लौंग है। अब इसको हम डालेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है कोरमे में। इसको आप इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। तो ये जो सारे मसाले हैं इसमें कोरमे की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से धो लिया। अब इस मसाले में हमने चिकन को फ्राई करना है। तो ये देखिए जी, हम 1 किलो के करीब मेरे पास चिकन है। अब इस चिकन को मैं इसमें फ्राई करूँगी। फ्राई आपने इसमें थोड़ी देर के लिए तकरीबन 4-5 मिनट के लिए आपने इसमें फ्राई करना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और यकीन करें इस कदर खुशबू ज़बरदस्त आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। सारे मसाले जो खड़े मैंने इसमें डाले हैं उसकी एक अलहदा सी खुशबू चिकन में भी जो है ना वो भी आ रही थी। तो यहाँ पर जी इसकी भुनाई करेंगे हम हल्की हल्की। तो आप देख सकते हैं कलर भी इसका चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जी जब तक हमारा ये भुन रहा है तो इसमें हम डाल देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने बड़े चम्मच जो है ना अदरक लहसुन के पेस्ट के इसमें डाल दिए। अब इसके साथ इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, क्योंकि जो है ना ये मसाले इसके साथ साथ आप फ्राई करते जाएंगे तो इसकी जो है ना खुशबू बढ़ती जाएगी। अब आ जाते हैं इसके मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर दही है मेरे पास आधा पाव के करीब, सुर्ख मिर्च मेरे पास 1 चाय का चम्मच, हल्दी मेरे पास आधा 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत जितना आपने डालना है जायके के हिसाब से डालिएगा, और ये है मेरे पास धनिया पाउडर। अब इन चीज़ों को मैं इस दही में मिक्स करूँगी।
ये आप देख सकते हैं, सबको हमने दही में मिक्स करना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डालने से जो है ना, इसकी जो असल जायका है, जो कि हम कमर्शियल बना रहे हैं, तो कमर्शियल रेसिपी आपको मैं वही रेसिपी आपको शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पर जी है मेरे पास कौरमा मसाला, ये है 2 चाय के चम्मच बड़े वाले। तो उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया, वो एंड पे आपको बताऊँगी कि इसका क्या करना है। तो 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें मसाला डाल दिया। अब ये पेस्ट है मेरे पास टमाटर की, तो इसमें वो डाल देंगे। इसको हम मसाले को साइड पे रखते हैं। अब इसमें जी हमने पेस्ट डाल दी है टमाटर के, ये 2 टमाटर के जो है ना, उसकी पेस्ट मैंने बनाई हुई थी। इसको अब इसी के साथ भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने इसमें मसाले नहीं डाले, बस इसी चीज़ों में मैं इसकी हल्की-हल्की भुनाई चिकन की कर रही हूँ। तो इस तरह से जी, अब इसके बाद जो हमने मसाला बनाया हुआ था दही में, वो डाल देंगे इसमें। आप मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है और इसकी खुशबू तो लाजवाब है। यकीन करें, आप 1 किलो से 5 किलो या 10 किलो भी बनाएंगे ना, तो आप अगर कहेंगे कि हमने घर में बनाया, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। मेहमान आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे, कि जब तक ये मसाला सारा रच बच बस जाए। तो इस तरह से हमने थोड़ी देर इसको ढक के पकाया है। अभी मैं साथ साथ इसकी बुनाई भी करती जाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ढक के पकाया। अब इसमें जो मैंने प्याज ब्राउन किए हुए थे, मसल के हाथ से मसलेंगे। काफ़ी लोग जो होते हैं ना, दही में इसको जो है ना पीस लेते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से डालती हूँ। और हमें दानेदार कौरमा जो है ना वो चाहिए। तो इससे यही होगा कि जब आप अलहदा से प्याज डालेंगे, तो तभी इसका दाना दाना बनेगा। तो इस तरह से अच्छे तरीके से आप प्याज को मसलें हाथ से, और इसके बाद आप चिकन में डालें। अब इसको थोड़ा सा और हम पकाएंगे। और ये मेरे पास हरी मिर्च है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा हम और इसकी भुनाई करेंगे। बस इसका जो तरीक़ेकार जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप वैसे ही इसको बनाएं। अब जी जो है, असल खुशबू के लिए हमने इसका केवड़ा वाटर रखा हुआ है। केवड़ा वाटर में इसमें तकरीबन 2 चम्मच चाय के इसमें केवड़ा वाटर डालूंगी। इससे भी खुशबू जो है ना कौरमे की बहुत अच्छी आती है। केवड़ा एसेंस भी होता है और केवड़ा वाटर भी होता है। जो केवड़ा वाटर है, आप वो यूज़ कीजिएगा। अब इसके बाद जो मैंने मसाला बचा के रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे सारे का सारा। ये देखिए, अब इसकी आपने अच्छे से भुनाई करनी है इस मसाले के साथ। और ये है 1 चाय का चम्मच के करीब गरम मसाला, जो कि मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला है। इसको डाल दिया है। अब उस मसाले के साथ, इन सब चीज़ों के साथ हमने एक मरतबा फिर इसकी भुनाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कौरमे को किस तरीके से इसकी भुनाई की है अच्छे तरीके से। इसको थोड़ी देर के लिए फिर मैं ढक के बनाऊँगी। बस जो मैं जिस जिस स्टेप से आपको बता रही हूँ, आप उसी स्टेप से इसको फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए जी, माशाल्लाह घी सारा ऊपर आ चुका है इसका कौरमे का। और गोश्त भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खड़ा गोश्त है। ये नहीं है कि इसमें बिल्कुल गोश्त जो है ना वो पिस गया है या गल गया है या बिल्कुल हड्डी से अलहदा हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी आपने जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है, उस हिसाब से आप इसमें पानी डालिए। मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें डाला है। ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैंने इसकी लाइट सी ग्रेवी रखनी है। तो यहाँ पर जी पानी मैंने डाल दिया है। पानी डाल के हम थोड़ा सा इसको ढक के और पका लेंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, पानी डाल के आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से ढकना है। और इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें मसाला मैं और डालूंगी। ये देखें, गरम मसाला ऊपर से मैं इसके और डालूंगी। इसी चीज़ों से जो है ना इस कौरमे की खुशबू आती है। अगर आप एकदम से सारा कुछ डाल देंगे, तो इसकी खुशबू जो होती है ना, पकाते वक्त या इसको मसाले को भूनते वक्त सारी ज़ाया हो जाती है, और कौरमे से खुशबू बिल्कुल भी नहीं आती। आप इस तरह से बना के देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। और जब आप एंड पे सर्व करेंगे, तो कौरमे में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। तो यही होती है जो कमर्शियल रेसिपी, इसी इसी के साथ ही इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, इसका मसाला आप देख सकते हैं। ये देखें, बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी मसाला बना है इसका। और ग्रेवी जितनी रखनी थी मैंने उतनी रखी है। इसको नान के साथ आप खाएं, बेहद मुफीद है, इस बेहद मज़ेदार। और अब इसके बाद जी कसूरी मेथी हम थोड़ी सी इसमें डाल देंगे एंड पे। ये हाथ से मसल के आप कसूरी मेथी डालें। जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, आप देख सकते हैं कि सारी ही जो है ना इसको खुशबू लेकर आती हैं कौरमे में। अब थोड़ा सा धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए यहाँ पर। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कलर देखें आप कौरमे का, कितना मज़े का कलर आया। और ये है जी मेरी फाइनल लुक कौरमे की, आप देख सकते हैं।
माशाल्लाह बहुत मज़ेदार। आप इसको एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। एक मर्तबा आप इसको ज़रूर बनाएँ और जब बनाएँगे तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये है जी कौरमे की फ़ाइनल लुक। अगर तो ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाज़मन प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी।